सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CS विद महक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 मेमोरी हैक्स जो मैंने ग्रुप 1 में CS एग्जीक्यूटिव प्रिपरेशन में की थी। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो सब कुछ याद आ रहा होता है, लेकिन पेपर में आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप लोगों को नंबर 1 माइक्रो नोट्स बनाओ। हर एक चैप्टर को 1-2 पेजेस में समराइज़ करने की कोशिश करो और उसमें सबसे मेन पॉइंट्स होने चाहिए कि कीवर्ड्स होने चाहिए, केस लॉ होनी चाहिए, सेक्शन नंबर्स होने चाहिए और वो नोट्स क्रिस्प फॉर्म में होने चाहिए और वो सबसे ज़्यादा कंसाइज होने चाहिए। तो ये नोट्स तुम्हारे लाइफ सेवियर बनेंगे एग्ज़ाम के एक दिन। नंबर 2, एक्टिव रिकॉल मेथड। बुक बंद करो और खुद से ये पूछो कि इस चैप्टर में, इस कॉन्सेप्ट में क्या था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो 5 मिनट में याद आए वो लिख लो और फिर उसे लिख कर तुम एक्चुअल आंसर के साथ तुम मैच कर लो और तुम तब अंडरलाइन कर लो कि तुमने ये वर्ड्स मिस किए थे। फिर उसके बाद तुम दूसरे दिन उसको फिर से रिव्यू करना कि तुमने ये वर्ड्स जो गलती से हटाए थे, मतलब तुम्हें जो याद नहीं आ रहे थे, तो तुम उसी को मेमोराइज़ करने की कोशिश करना। और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी गई है। नंबर 3, स्टोरी बना के याद करो। जैसे कि कंपनी कैसे बनती है, कंपनी में और क्या क्या चीज़ें लगती है। स्टोरी का सीक्वेंस याद रह जाता है बहुत जल्दी। ये पर्सनली मैं वैसे ही करती थी। कंपनी लॉ मैंने वैसे ही लर्न किया है, स्टोरी बना के, जितने भी प्रोविजंस थे। हाँ, दिस वर्क्स वेल। नंबर 4, फास्ट रिविजन। रात को तुम जब अपना कॉन्सेप्ट कवर कर लो, जब अपने मेन लेक्चर्स कवर कर लो, उसके बाद तुम्हें एटलीस्ट एक 30 मिनट्स का स्लॉट लेना है जिसमें तुम मॉड्यूल रीडिंग करोगे और जो भी फैकल्टी ने तुम्हें आज कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसको तुम मॉड्यूल रीडिंग कर लोगे। एटलीस्ट एक बार मॉड्यूल रीडिंग ज़रूरी है। एटलीस्ट एक बार तुम रात को बस 30 मिनट दे दो मॉड्यूल रीडिंग में, कि हम बस 30 मिनट्स का स्लॉट रखेंगे मॉड्यूल रीडिंग में। तो मॉड्यूल जब तुम रीड करते जाओ तब तुम एटलीस्ट वो लीगल वर्ड लाइक लीगल मैक्सिम्स याद करो और अंडरलाइन करते जाओ कि हाँ, ये लीगल मैक्सिम्स थे, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये मेरे आंसर में होने चाहिए। चेकर अगर मेरा आंसर चेक करेगा तो वो लीगल मैक्सिम्स देख के जल्दी इम्प्रेस हो जाएगा ताकि वो जल्दी मार्क्स दे पाए। और इस टेक्निक में सिर्फ पढ़ना नहीं है, रिकॉल करना है और इसमें प्रेशर 0 होगा और रिटेंशन पावर हाई होगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ रिकॉल करना है तो तुम्हारा रिटेंशन पावर हाई होता जाएगा और तुम्हारा जितना प्रेशर होगा वो लो होगा। तो तुम्हें बस एक 30 मिनट्स का स्लॉट देना है रोज़। अगर तुम ग्रुप 1 दे रहे हो तो तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट होंगे, तो तुमने इफ़ फॉर एग्जाम्पल 8 घंटा लेक्चर देख लिया है दिन में, तो उसके बाद तुम एटलीस्ट पर सब्जेक्ट 30 मिनट्स का स्लॉट ले लो और उस हिसाब से तुम मैनेज कर सकते हो। और if ग्रुप 2 है तो वो सिर्फ 2 लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, तो तुम उस हिसाब से 30 मिनट्स या 35 मिनट्स का स्लॉट भी कर सकते हो। टिप नंबर 5, निमोनिक्स एंड शॉर्टकट बनाओ। जैसे कि डिफ़िकल्ट लिस्ट है कोई, फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ में एक चैप्टर है डायरेक्टर्स, उसमें एक कॉन्सेप्ट है डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन। उसको मैंने कैसे पर्सनली याद किया था, एक शॉर्टकट बना दिया था मैंने, मैड डॉग। मतलब कि एक शॉर्टकट बनाने से और फ़नी नाम रखने से, तो उस वजह से तुम्हारा दिमाग जल्दी वो याद करने की कोशिश करता है। अब जब कोई चीज़ फ़नी है तो तुम्हारा दिमाग वो फटाक से अट्रैक्ट करेगा कि हाँ, ये चीज़ फ़नी है तो ये मुझे जल्दी याद रहेगी। उस तरह से तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो, अपने मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हो। सो हियर्स कम द सुपर ट्रिक। टिप नंबर 6, मॉक टेस्ट। एवरी वीक संडे तुम्हें एक मॉक टेस्ट लगाना है, चाहे तुम्हारा वो एक चैप्टर हुआ है या एक कॉन्सेप्ट हुआ है या आधा चैप्टर हुआ है। तुम्हें उस मॉक टेस्ट में ये करना है कि अगर तुम्हारा वो आधा चैप्टर हो गया है तो तुम्हें उस पूरे हफ्ते में तुमने जो जो पढ़ा वो तुम्हें संडे को लेकर बैठना है और तुम्हें संडे को एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस खुद से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि पेपर में तुम्हें जाकर लिखना है, ओरली पेपर नहीं होते हैं इसमें।
तुम्हें पूरा 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना होता है, वो भी 3 घंटे में। तो तुम्हारे पास वो राइटिंग स्पीड और राइटिंग स्किल होनी चाहिए और लॉ की इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए तुम्हें मॉड्यूल रीडिंग रोज़ करनी है। एटलीस्ट 30 मिनट्स का स्लॉट होना चाहिए मॉड्यूल रीडिंग में। इफ़ तुम रेगुलर लेक्चर देख रहे हो, उसके बाद में तुम्हारा 30 मिनट्स का स्लॉट कंपलसरी होना चाहिए मॉड्यूल रीडिंग के लिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स भी नहीं, 15 मिनट्स तुम्हें रोज़ वो मॉड्यूल खोलनी है। तुम्हें अंडरलाइन करना है कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें थी। एटलीस्ट तुम कीवर्ड अंडरलाइन कर लो, लीगल मैक्सिम अंडरलाइन कर लो कि हाँ, अगर कोई पेपर चेकर तुम्हारा आंसर चेक कर रहा है तो तुम सोचोगे कि मुझे फुल मार्क्स मिलने चाहिए, पर एज अ पेपर चेकर तुम उसका पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि वो तुम्हें फुल मार्क्स क्यों देगा। तो तुम उस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखो कि तुम्हें वो फुल मार्क्स जल्दी से जल्दी मिल जाए, कि तुम्हारा आंसर देखते ही वो तुम्हें फुल मार्क्स दे दे। जैसे कि कीवर्ड्स अंडरलाइन करना, सेक्शन नंबर कोड करना और मेन कंक्लूजन बहुत कंसाइज फॉर्म में लिख देना, बट एक्यूरेट लिखना। ये कोई बीकॉम की एग्ज़ाम नहीं है जहाँ तुम पेजेस भरते रहोगे, ये यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें लॉ इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए और बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तुमने अगर गलत सेक्शन नंबर कोड कर दिया तो वो गलत प्रोविजन माना जाता है। इसीलिए पेपर्स में अगर तुम्हें प्रोविजन आता है तो अगर तुम कंक्लूजन उस हिसाब से लिखोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि कई बार बच्चे प्रोविजन कुछ और लिखते हैं और कंक्लूजन कुछ और लिखते हैं, तो वो आंसर का मीनिंग पूरा अलग हो जाता है। और कई बार बच्चे सेक्शन नंबर कोड गलत कर देते हैं, तो उस वजह से वो पूरा प्रोविजन गलत माना जाता है। तो वो इस हिसाब से हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम कोई कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम वो रिकॉल या रिटेंशन के लिए लर्न कर रहे हैं कि हमें वो लर्न होना चाहिए सेक्शन नंबर के साथ में, तो हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमें वो पेपर में लिखना है जाकर, ओरली वहाँ पे हमें नहीं देना है। तो हमें ये याद रखना है। तो हमें पूरे हफ्ते का एक संडे निकालना है। एवरी संडे तुम वो पूरा वीक तुमने जो भी किया है तुम वो करोगे हर एक सब्जेक्ट में। इफ़ अगर तुम्हारा टैक्स सब्जेक्ट है, अगर तुम्हारा ECPL सब्जेक्ट है, अगर तुम्हारा CMSL सब्जेक्ट है, या SBLL, GIGL, सेबिल, कंपनी लॉ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आई वुड सजेस्ट प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला। और लॉ के लिए तुम्हें मॉड्यूल रीडिंग लगेगी ही लगेगी, ठीक है। क्लासेस के नोट्स यू कैन रेफ़र, बट अपने हैंड रिटन नोट्स रेफ़र करना सबसे पहले। सेकेंड, अपने कंसाइज नोट एग्ज़ाम के एक दिन पहले तुम किससे पढ़ोगे? तुम वो हैंड रिटन नोट्स ठीक है तुमने पढ़ लिए, पर तुम्हें एक अगर वो चैप्टर एटलीस्ट 30 पेजेस का है तो तुम 30 पेजेस वो 1.5 डे के टाइम में तुम वो 30 पेजेस फिर से नहीं पढ़ सकते हो। तो तुम्हें कुछ कंसाइज नोट्स चाहिए होंगे जो तुम्हें बनाने पड़ेंगे। तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी होगी, क्योंकि 1.5 डे के स्पैम ऑफ द टाइम में तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है तो तुम्हें वो कवर भी करना होगा और रिवीजन भी करना होगा स्मार्टली। तो इसलिए तुम्हें ये कंसाइज नोट्स और मेनली हैंड रिटन नोट्स बहुत काम आएंगे, और जो जिस तरह से तुम अपना रिवीजन रखोगे वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसी टेक्निक से तुम्हें रिटेंशन ज़्यादा बढ़ेगा। और रिटेंशन पावर बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, तो तुम्हारी रिटेंशन मेमोरी बहुत हाई होनी चाहिए। इसलिए तुम्हें रोज़ ही रिवीजन करना होगा, मल्टीपल रिवीजन करने होंगे। फॉर एग्जांपल तुम ये कर सकते हो कि एक कॉन्सेप्ट मंडे को कर लिया, उसके बाद में फिर उसको तुम ट्यूसडे को लेकर बैठना, उसके बाद में उसको फिर से थर्सडे को लेकर बैठना, फिर उसके बाद में उसको संडे लेकर बैठना। तुम ऐसा मंथ वाइज कर सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो। तुम उसमें तुम लिख सकते हो कि आज मैंने ये कॉन्सेप्ट किया, मैंने मंडे को किया था, फिर उसके बाद ट्यूसडे को किया, उसके बाद थर्सडे को किया, उसके बाद संडे को किया। तो ये मेमोरी टेक्निक है स्पेस रिपीटेशन। तो इससे मेमोरी रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये मेरे लिए वर्क कर गई और होपफुली आप लोग के लिए भी करेगी। ये बहुत अच्छी है मेमोरी टेक्निक। सॉरी फॉर द वीडियो। ये थे मेरे 6 मेमोरी पावरफुल हैक जो CS एग्जीक्यूटिव या कोई सी भी एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। और अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छे लगे हो, इसको अपने स्टडी रूटीन में ज़रूर से
अप्लाई करना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन सी ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और हेल्पफुल रही, और जेन्युइन रिव्यू देना ताकि बाकी की भी हेल्प हो जाए। और ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर December 2025 attempt. Hope you're doing well and you will do it well. Thank you.